है पूरी तरीके से गर्माहट से भरी हुई है। वहीं इस खबर पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ अधिक जानकारी और चर्चा करने के लिए नसीम खान कांग्रेस नेता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नसीम जी, सवाल वही कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव नजदीक आ रहा है। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस का कितना मनोबल ऊपर हुआ है कि मध्य प्रदेश फतह की तैयारी हो रही है? नसीम जी। देखिए रवि राजपूत जी, बात कर्नाटक चुनाव के बाद की नहीं है। जी जी। बात है मध्य प्रदेश चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी, उनकी जो झूठे वादे थे उनको जनता के सामने रखते हुए और अपनी नीतियों को सामने रखते हुए मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी कमलनाथ जी, जिसके मुख्यमंत्री थे। जी जी। उसके बाद धीरे से पिछले दरवाजे से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फर्जी सीबीआई ईडी का डर दिखा करके और उनको खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का काम किया, जो कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से लोकतंत्र का चीरहरण करके सरकार गिराकर सरकार बनाने का काम कर रही है। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा आम चुनाव आया है। इस चुनाव के अंदर हम इसी बात को लेकर के जाएंगे कि ये लोकतंत्र के डकैत हैं और ये लोकतंत्र को लूटने का काम करते हैं और जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। हम मध्य प्रदेश की बात है, वहीं हम कर्नाटक की बात को भी लेकर के जाएंगे। नसीम जी, हमने कर्नाटक के अंदर जो हमने 5 गारंटी की बात की थी, बिल्कुल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, नसीम जी देखिए हमने आपसे बड़े ही सरलता से हमने ये पूछा, कर्नाटक चुनाव के बाद आपका कितना मनोबल ऊपर है, किन मुद्दों के साथ आप मध्य प्रदेश में जाएंगे और फतह की तैयारी करेंगे? आपने तुरंत वही बात सिंधिया साहब की बात करने लगे। अगर घर में, जब अपने घर कांच के हो तो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा जाता, ये हमारी पुरानी कहावत है, आपने भी देखा है। आपको पता है कि अगर आपके यहाँ नेता कमजोर है, आप यही अपना मुद्दा उठा के राजस्थान में देख लीजिए। अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत में इतनी मतभेद चल रही है, अगर उसके बीच में बीजेपी जाकर या फिर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या सीधे नरेंद्र मोदी उसके दोषी होंगे? इतने दिनों से आपके यहां कलह चल रही है, तो वो जिम्मेदारी आपकी पार्टी की है, आपके शीर्ष नेतृत्व की है, तो उसको संभालना चाहिए। बखूबी आपने नहीं संभाला, वो ठीक रहा, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, लेकिन आगामी रणनीति क्या है? जनता के बीच में आप ऐसे कौन से मैसेज हैं? और इस बार जनता के बीच में अगर आप जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सरकार काफी दिनों से है, 15 सालों से सरकार उनकी रही है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं, देखिए तो हमारा बहुत सरल और सहज प्रश्न है, किन मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच में जाने वाले हैं? रवि राजपूत जी, आपने सारी कहानी बता दी। जी जी। निश्चित रूप से पूरा देश ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके लोगों को डराने का काम कर रही है। जो डर रहे हैं वो डर करके मोदी की शरण में जा रहे हैं, और जो नहीं डर रहे हैं वो सतपाल मलिक जी की तरह, राहुल गांधी जी की तरह ताकत के साथ ईडी सीबीआई का मुकाबला कर रहे हैं। जहां तक बात है कि घर की, इस डर की, ये डर कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी कह रही हो कि सीबीआई ईडी का डर जो है भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बोला है कि ईडी देश के अंदर डर ना फैलाए। जहां तक बात है कि डर फैलाने की सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका। दूसरी बात, आपकी ये बात कर रहे हैं किस मुद्दों के साथ अब मध्य प्रदेश में जाएंगे। हमने अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक बिजली को हम माफ करेंगे, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसको हम लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं। गैस के दाम को लेके जा रहे हैं, तेल के दाम को लेके जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो झूठे जुमले, अपने वादों को जुमला करार दिया जाता है, हम ये फर्क मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे कि हम जो वादा पूरा करते हैं आप लोगों से, उसको पूरा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वायदा करते हैं उसको चुनाव के बाद में, जीतने के बाद में आपको अपने वादों को जुमला करार कह करके उससे मुंह मोड़ने का काम करती है। बिल्कुल नसीम जी, आपको रोकना चाहेंगे नसीम जी, हमारे पास समय कम है। बहुत सारे रवि राजपूत जी ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके बाद में देश की जनता ये देखने लगी है कि मोदी को जो वोट दिया था, मोदी ने हमें ठगने का काम किया है। 70 साल में गैस का रेट कांग्रेस के रहते हुए या अदर दिगर सरकारों के रहते हुए 450 था, और 7 साल में गैस का रेट जो है 1100 रुपए हो गया। पेट्रोल 65 रुपए से 100 रुपए हो गया है। सरसों का तेल 90 रुपए से 200 रुपए हो गया है।
सीमेंट 100 रुपए होता था, 300 रुपए हो गया है। स्कूटी मोटरसाइकिल 60,000 की होती थी, आज 1,25,000 की हो गई है। बिल्कुल ये बिल्कुल नसीम जी, नौकरियां अब मिल नहीं रही है, नसीम लोगों जी का आपको रोजगार यहीं छिन रहा रोकना है। चाहेंगे, समय और कम है, इसकी वजह से हमें खेद है कि आपको हमको यहीं रोकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल वही है कि मध्य प्रदेश की जनता फिलहाल आने वाले कल में चुनाव होगा और मतदान करेगी, उस बार स्पष्ट हो पाएगा। नसीम जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी और हमारे साथ चर्चा किए, लेकिन सवाल वही